सभापति महोदय, ये भी एक विडंबना ही है कि सबसे ज्यादा गालियां जिस विभाग को दी जाती है अपेक्षा भी उसी विभाग से की जाती है। लेकिन ये भी सत्य है कि राजस्थान के अंदर की कई घटनाएं ऐसी हुई है जो राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान की इस धरा को भी शर्मसार करने वाली होती है। सभापति महोदय, मैं किसी घटना का समर्थन इस आधार के ऊपर नहीं करता कि ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा। अभी भरतपुर के नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 2 लोगों का अपहरण किया, उस तरीके से आग में जला दिया गया। मैं उसका समर्थन नहीं करता कि यह घटना ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आखिरकार ऐसे ही घटनाओं के इतिहास को भी थोड़ा जान लेना चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं हुई क्यों। जिन व्यक्तियों के खिलाफ गो तस्करी के 5 से 10 मुकदमे दर्ज हो, आए दिन ऐसे अपराधों के अंदर लिप्त रहने वाले लोग हों और उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाए, तो उन घटनाओं की भी निंदा की जानी चाहिए जो उनके कृत्य थे। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से भूमाफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया, ड्रग्स माफिया पनप रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और यदि अंकुश लगाने के लिए कानून से बाहर जाने की भी आवश्यकता है तो बाहर पुलिस को जाना चाहिए, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होती है, डर के बिना अनुशासन नहीं होता है। इसलिए डर जरूरी है। आप मानवाधिकार आयोग की बात की इस आधार के ऊपर आप करें कि साहब मानवाधिकार आयोग के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो फिर तो ये होगा कि राजस्थान की भी आने वाले समय के अंदर उसी तरीके से अपराध की एक शरणस्थली बन जाएगा, जहां कोई भी बंदूक उठाने के लिए तैयार नहीं रहेगा, कोई भी इन घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं रहेगा, कोई भी अपनी जान को जोखिम डालने के लिए तैयार नहीं रहेगा। सभापति महोदय, मेरा सीधा निवेदन आपसे यही है कि जिस पुलिस से हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं उसकी बारे में भी हमें चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांस्टेबलों की भर्ती होने के उपरांत 20 साल बीत गए, फिर भी पदोन्नति नहीं है। पदोन्नति दूर की बात है, उनको 9, 18, 27 का लाभ भी नहीं है। आज भी 24 घंटे की नौकरी करने के उपरांत आप उनसे अपेक्षा और उम्मीद ये रखो कि वो तमाम वो कार्य भी करें जो उनकी सर्विस के क्षेत्र में आते भी नहीं है, तो सभापति महोदय चिंता होना स्वाभाविक है। आपसे मेरा निवेदन सभापति महोदय इतना ही है कि आने वाले समय के अंदर इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जयपुर में सबसे बड़ा जो अपराध हो रहा है वो है भूमाफियाओं का अपराध, और इस अपराध को रोकने के लिए किस तरीके से राजस्थान के अंदर तो बात छोड़िए, जयपुर में प्राइवेट कॉलोनाइजर सोसाइटियों का गठन करके एक प्लॉट का पट्टा 3 लोगों को जारी करने का काम करते हैं। 3 लोगों को पट्टा जारी होने के बाद कब्जा किसी का है, पट्टा किसी के पास है, कोर्ट में कौन जा रहा है, यथास्थिति के आदेश लेकर और उस प्लॉट के ऊपर कब्जा करके और कोर्ट का स्टे दिखाकर पुलिस को कार्रवाई करने से भी वंचित कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन और करूंगा, आज राजस्थान के अंदर किस तरीके से सरकार की विल पावर, लोग ये सोचते हैं कि मेरी सरकार है, हमारी सरकार है, इस सरकार में तो हम कुछ भी करेंगे, वो सब गुना माफ है। किस वजह से राजस्थान के अंदर झालावाड़ के अंदर कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हुई, किस वजह से हरीश जाटव की अलवर के अंदर हत्या हुई, किस वजह से राजस्थान के अंदर अलवर जिले के अंदर योगेश जाटव की हत्या हुई। ये हत्याएं उसी का परिणाम है कि मेरी सरकार है। समय रहते सरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती तो मुझे लगता है ये सारे के सारे लोग जिंदा होते। आज राजस्थान के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर एटीएम सुरक्षित हो, जिस जिले के अंदर मकान सुरक्षित हो, जिस जिले के अंदर गाड़ी सुरक्षित हो। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके का अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए उसी तरीके की कार्य प्रणाली भी अपनाने की आवश्यकता है। और सभापति महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा, यदि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और कानून के दायरे के बाहर जाने की भी आवश्यकता है तो जाना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमने अगर किसी की मदद अगर की है तो उस मदद का प्रतिफल के रूप में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं है। आज राजस्थान के अंदर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, इनके ऊपर जीवन के ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सक्षम भी है, पावरफुल भी है। लेकिन आम आदमी को कोई व्यक्ति परेशान करे, प्रताड़ित करे, तो उसको रोकथाम करने के लिए कौन सा यंत्र हमने तैयार किया है, आवश्यकता इस बात की भी है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, वो क्राइम सबसे बड़ा क्राइम यह है साइबर क्राइम। क्यों नहीं हम पुलिस की भर्ती के अंदर पहले ही पोस्टें रिजर्व करने का काम करें कि जो साइबर के रूप में, आईटी के रूप में जो एक्सपर्ट है, इतनी पोस्टें उनकी रिजर्व की जाती है। आज भी उस 8वीं पास पुलिस से हम अपेक्षा ये करें कि ये साइबर के क्राइम के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम करेगा, तो ये संभव नहीं है। सभापति महोदय, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अभी कई मान्य सदस्यों ने चिंता जाहिर की, अभी सुखबीर सिंह जी ने चिंता जाहिर की, ये बिल्कुल बात सत्य है। सत्य घटना में आपके सभापति महोदय बताना चाहूंगा, मेरे दोबलाई का एक व्यक्ति मेरे पास आया,
आके मेरे को बोला साहब अकेले में बात करनी है। मैंने कहा बोलो क्या बात है। करनी बात अकेले में करनी है। तो मैं उनका बताओ क्या बात है। सभापति महोदय उसने मेरे से कहा साहब मैं इस तरीके से मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो कॉल आया, मैंने उस वीडियो कॉल को रिसीव किया। कुछ देर बाद के अंदर वीडियो कॉल कटता है और मेरे पास मैसेज आता है कि यदि आपने इतने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो सोशल मीडिया के ऊपर आपका इस वीडियो को सार्वजनिक किया जाएगा। मैं 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुका हूं और अभी भी फिर मेरे को धमकी दी है 2 लाख रुपए ट्रांसफर करो नहीं तो इसको सोशल मीडिया के ऊपर डालने का काम हम कर रहे हैं। वो कह रहा साहब अगर आज आप मेरे को बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं मैं कल आत्महत्या करूंगा। सभापति महोदय राजस्थान के अंदर यदि आत्महत्याओं की आप जांच कराओगे कई आत्महत्याएं इसी का परिणाम मिलेगी जो सोशल मीडिया के द्वारा टॉर्चर किए हुए व्यक्ति की होगी। सभापति महोदय मैंने संबंधित एसएचओ का है, इसकी नंबर से कॉल आ रहा है, आप इसकी लोकेशन तो निकलवाइए। लोकेशन अलवर के मेवात क्षेत्र की मिलती है। उसके कुछ देर बाद में सभापतियों सत्य घटना है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। कुछ देर बाद के अंदर वो फोन दोबारा मेरे बैठे रहते आया, मैंने मेरे मोबाइल से वो नंबर मिलाया, लिखा हुआ आया क्राइम ब्रांच बॉम्बे। कोई व्यक्ति क्राइम ब्रांच बॉम्बे लिख के, कोई एसीबी जयपुर लिख के, कोई एसीबी राजस्थान लिख के किस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस साइबर क्राइम के ऊपर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। एक सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से पुलिस के जवानों ने बेहतरीन काम किया है, अपनी जान को जोखिम में डाल के भी काम किया है। क्या राजस्थान की पुलिस उनको समय के ऊपर गैलेंट्री प्रमोशन देने का काम कर रही है? आज क्या राजस्थान के अंदर आप उनकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हो? अच्छा काम कर रहे हो, करने वाले को आप धन्यवाद देने का काम कर रहे हो। सिस्टम अगर पूरा कोलैप्स हो जाएगा तो इस सिस्टम को बचाने वाला कौन रहेगा? आज राजस्थान पुलिस को कोई अपराधी बाहर बैठा हुआ चैलेंज दे कि शुरुआत आपने की है, अंत में करूंगा। सभापति महोदय अगर इस तरीके से अपराधी बेखौफ होके सिस्टम को अगर चैलेंज करने लगे तो आखिरकार आम जन को बचाने वाला कौन है? मेरा आपके माध्यम से निवेदन इतना ही है कि सरकार यदि इन मामलों में अंकुश समय रहते नहीं लगाई तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है। और एक अंतिम बात सभापति महोदय कहता हूं, 6 चरणों के अंदर अपराध की अंतिम स्टेज पहुंचती है। पहला स्टेज एफआईआर दर्ज होना, दूसरी स्टेज इन्वेस्टिगेशन होना, तीसरी स्टेज चालान पेश होना, चौथी स्टेज न्यायालय के अंदर प्रक्रियाधीन, और फिर 5वीं स्टेज आता है निर्णय, और निर्णय के बाद में 6ठी स्टेज आती है अपील। सभापति महोदय क्या समय के ऊपर अपराधी को हम सजा देने का काम कर रहे हैं? आज भी राजस्थान के अंदर कितने न्यायालयों के अंदर मामले विचाराधीन है? क्या सरकार समय निर्धारित समय के अंदर उन प्रकरणों को निस्तारण करने का काम कर रही है? क्या सभापति महोदय आज भी राजस्थान के अंदर आपके थानों के अंदर जो एक्सीडेंट के अंदर व्हीकल खड़े हैं, चोरी के जो व्हीकल खड़े हैं, क्या उनको डिस्पोजल करने की कोई पैनामा बना हुआ है ताकि समय के ऊपर उनको निस्तारण हम कर सकें? आवश्यकता इस बात की है कि न्याय के अंदर अगर देरी है वो भी अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। इसलिए जुल्म करने वाले व्यक्ति को हम समय के ऊपर अपराध के दायरे, कानून के दायरे में सजा नहीं दिलाएंगे तब तक राजस्थान के अंदर शांति स्थापित नहीं हो सकती। और एक बार अंत में सिर्फ मैं इतना निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अपराधियों को अंकुश लगाने की आवश्यकता है तो अपराधियों को अपराधियों की भाषा के अंदर ही समझाने का प्रयास शुरू करें। अगर विकास दुबे की गाड़ी पलटी खाती है तो राजस्थान में भी विकास दुबे की गाड़ी को पलटी खिलाओ, तब जाके अपराधी रुकेंगे। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार।